बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये ईद का तीसरा दिन है और तीसरे दिन ईद की खुशी उसी तौर पे जारी और सारी होती है। जो नींद के माते होते हैं वो नींद कर रहे होते हैं और जिन्हें एक्साइटमेंट होती है और ख़ुशी और त्यौहार को मनाते हैं वो अपने दोस्तों से, अजीज़ों से राब्ते में होते हैं। ऐसे में रादिया ने मुझसे पूछा है कि सर, हमने तो ईद के दिनों में भी आपको मिस नहीं किया, आप हमारे घर के फ़र्द की तरह हैं, दिल में मुकीम हैं, पर एक बात आप हमें ये बताइए कि आप इतना अच्छा मशवरा कैसे दे लेते हैं। रादिया जैसी बातें और भी बहुत से लोग पूछते हैं, वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ़ उम्रों के लोग। तो ऐसे में मैंने सोचा मैं आपको वो राज की बात क्यों ना बता दूं कि जिसकी वजह से ये जो बुनियाद है इस सारी खूबसूरती की, उन सारे लफ्ज़ों की तासीर की और वो उन सारे जुमलों के जो मोहब्बत के शीरे से भरे हुए होते हैं और आप तक पहुंचते हैं पूरी सिंसेरिटी के साथ और पूरी कन्विक्शन के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक 2 या 3 हरफ़ों की हदीस है, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे उनकी दानिश पे और अक्लमंदी पे। तो फरमाया, अल मुस्तशारो मोतमन। इनफैक्ट ये दानिश का मजमूआ है, 3 लफ्ज़ हैं, लेकिन इतनी खूबसूरती से आपने यानी वो चीज़ तालीम की जो आप चाहते थे कि उनको मानने वाले सारे बाहम एक दूसरे के साथ। फरमाया कि जिससे कोई मशवरा करे वो इतना जान ले कि उसके पास अमानत है और अमानतें हमेशा वापस की जाती हैं पूरी तवज्जो के साथ और ख़्याल के साथ। अमानतों में ना तो मुदाखलत की जाती है और ना अमानतों में ख़यानत की जाती है। तो जब आप मुझसे कोई बात पूछते हैं जो मेरे दिल में होता है, मैं बड़ी मोहब्बत से आपको कह देता हूँ। वैसे अगर आपको याद हो, जब हम 7वीं 8वीं में थे तो उन दिनों हमने एक हदीस पढ़ी थी, अल मुस्लिमो मन सलम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। याद है किसी को? मुझे यानी इतने सालों पुरानी पढ़ी ही वो आज भी याद है। लेकिन जो अभी जो आपके सवाल के साथ, राजिया के सवाल के साथ रेलेवेंट है वो ये कि अल मुस्लिमो मिर्रतुल मुस्लिम, कि जो मुसलमान है, वो जो मोमिन है, जो अल्लाह को मानने वाला है, जिसका अल्लाह पे ईमान है, वो दूसरे के लिए आईना है, आईने की तरह है। तो आइनों के ज़रा सच बोलना चाहिए। आईना काले को देख के सफ़ेद कैसे, और आईना कव्वे को देख के मुर्गा तो नहीं कह सकता। इसलिए जब मैं आपसे कह रहा होता हूँ, समटाइम बहुत तलख़ और सख्त बात भी होती है, लेकिन मैं अपने दिल में जैसे उसको सोच के उसका एनालिसिस करता हूँ तो सोचता हूँ कि इसको आईना यूँ करके होना चाहिए। पर ये आईना अपने लिए भी होता है। अगर सिर्फ दूसरों को आईना दिखाते रहें फिर तो ठीक नहीं है। जो मिरतुल मुस्लिम है वो अपने लिए भी तो है, बंदे का अपना दिल भी तो मुस्लिम है, अपने आप को भी दिखाते रहना चाहिए। पिछले दिनों एक खातून ने राब्ता फरमाया और एक ऐसा मसला पूछा कि मुझे लगता है बहुत दिलचस्प है, आपको थोड़ी हैरत होगी। उन्होंने अपने मियाँ से फरमाइश की, मुझे तलाक दे दो। अच्छा, खातून ये कोई फरमाइश करे तो एबनॉर्मेलिटी है, और आप हैरत से पूछते हो कि तुम अपना बसा बसाया जमा जमाया घर, वो भी ईद के दिनों में, क्यों तोड़ने पे आमादा हो। वो खातून ईद पे अपने घर मिलने आई, शौहर ने कोई 1 दिन की इजाज़त दी थी और दूसरे दिन शौहर ने कहा मैं आ रहा हूँ, तुम नीचे अपना सामान लेके आ जाओ। तो उसने कहा नहीं, अगर आप मुझे ऊपर लेने आएंगे, वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, और मुझे ऊपर से लेंगे इज़्ज़त व इकराम के साथ, तो फिर तो ठीक है, आपके साथ जाऊंगी, वरना मुझे अब तलाक दे दें। मतलब मैं उसकी सोच सुन के, उसकी बात सुन के लिटरली शस्त्र रह गया। शस्त्र कहते हैं हैरान रहने को। कोई इतनी लड़की अहमक भी हो सकती है, और उस अगले अहमक ने उससे बड़ा काम किया, उसने दे दी। अब वो पहली तलाक भुगत रही है और साथ उसको बुरा भला कह रही है कि मैंने तो ऐसे ही कहा था, उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए, और उसने आगे से दे दी। आप सोचिए कि हमारी अकल और दानिश कहाँ चली जाती है। और वो लड़की पढ़ी लिखी है, अनपढ़ और जाहिल नहीं है। जिस घर में वो है गई हुई ब्याह के, वो उसकी खाला का या किसी करीबी अजीज़ा का घर है। अच्छा, आमतौर पे एक बात याद रखिएगा, जो माएँ होती हैं लड़के और लड़की की, शादी के बाद आमतौर पे इनमें अनबन हो जाती है।
बहुत कम ऐसी होती हैं जिनकी अनबन ना हो। किसी को सूट पसंद नहीं आते, किसी को शक्ल पसंद नहीं आती, किसी को खाना पसंद नहीं आता, किसी को लड़की का बार बार फ़ोन करना पसंद नहीं आता। इस लड़की से उन्हें शिकायत ये है कि अपनी माँ के घर बार बार क्यों जाती है। उसके मियाँ ने एक दो दफ़ा समझाया, इसने कहा जी अभी 6-7 माह तो हुए हैं, तो अभी मेरा दिल करता है जाने को, बाद में होले होले रुक जाऊंगी। पर उनकी भी तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा अच्छा ईद पे जाना है तो फिर एक दिन के लिए जाना होगा, और ईद पे उनका मियाँ छोड़ने नहीं आया क्योंकि उसकी अम्मा ने मना कर दिया। तो उसके ससुर छोड़ने आए और छोड़ के ज़रा कुछ देर बैठे होंगे, चले गए होंगे। अब मुसीबत ये है कि आप इस बात को नहीं समझ पाते कि आपका घर अब ये नहीं है, यहाँ मेहमान हैं। एक दिन 1 घंटा 10 मिनट 10 दिन, 11वें दिन लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि बेटी क्यों आके बैठी हुई, अपने घर क्यों नहीं जाती। और आपने उस पर जो लाखों रुपया खर्च किया, मोहब्बत इन्वेस्ट की, उन नए रिश्ते बनाए, उनको वहाँ भेजा, किस लिए भेजा कि बार बार जड़ें उखाड़ के यहाँ ले आए। वहाँ जाना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए, और रहने में आपका दिल नहीं लग रहा। अगर उनके साथ कोई मामला हो रहा है, मसला हो रहा है, एक तो हर लड़की को ही होता है कि मेरी माँ को क्यों बुरा कहा, मेरे बाप को क्यों बुरा कहा। अल्लाह के बंदो, उसने बुरा कहा, वो बुरा हुआ ना। आपकी माँ बुरी नहीं थी, बाप बुरा नहीं था। अब आप इनकी हिफाजत करते हुए या इनके तहफ़्फ़ुज़ में बोलते हुए या अपने दिल में ग्रज रख के उनसे नफ़रत करने लग जाओगे, तो सोचो वहाँ आपका पौधा कैसे जमेगा। वहाँ आपकी ज़िंदगी का आगाज़ होना है, वहाँ आपने रहना है, वहाँ आपके बच्चों ने जन्म लेना है, फिर आपने अपने मियाँ के साथ ज़िंदगी को आगे लेके चलना है। और उस ज़िंदगी में आपके माँ बाप कुछ बरसों के बाद नहीं होंगे, उस ज़िंदगी में आपके मियाँ के माँ बाप भी नहीं होंगे। ये ज़िंदगी आपकी होगी, आपके मियाँ की और आपके बच्चों की, और फिर उनके बच्चों की बच्चों की, जिनके लिए हम लड़ने पे तैयार होते हैं और अपनी बुनियाद को, नई बुनियाद को बनने से पहले ही तोड़ देते हैं। तो आप सोचिए, उसको अक्लमंद कहेंगे, अहमक कहेंगे, बेदानिश कहेंगे, या एक ऐसी लड़की कहेंगे कि जिसने कभी अकल को छू के भी नहीं देखा होगा। ये जो जुमला उसने कहा, इस जैसा जुमला या ये जुमला एज़ इट इज़ अगर कोई अदा करे तो हमें तो ये भी नहीं लगता कि उसके अंदर कोई अना थी या उसके अंदर कोई ज़िद थी। अगर तो बंदा लड़के आया हो ना कि 5-6 माह से इस घर में रह रहा हो और एक मुकाबला चल रहा हो, वैसे सारी दुनिया से मुकाबला हो सकता है, मियाँ से मुकाबला नहीं करना चाहिए, ससुराल से मुकाबला नहीं करना चाहिए। इनके साथ आप बनाओगे और इस जालिम ज़ुबान को रोकोगे, इन आँखों को मोहब्बत से भरोगे, अपने लफ्ज़ों में एहतराम डालोगे, तो आप बस जाओगे। जब आप ये नहीं करते, अच्छा आप सोचते हो वो आपका ग़ुलाम बन गया है, आप सोचते हो कि आपके चंद हफ्ते चंद महीने उसके साथ रहने से आपको ज़ुबान दराजी की इजाज़त मिल गई है। वैसे इस मौके पे भी मुझे एक छोटी सी हदीस याद आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाइए, ऐसी खूबसूरत बात फरमाते थे। फरमाया कि जो तुम्हारी ज़ुबान है ये फितना है, फितना, अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करते हो। अल बलाओ मुवक्कलुन बिल मंतिक़, कि ये तुम्हारी आफत है, जो तुम पे मुसीबत आती है या जो भी बला तुम पे आती है, ये तुम्हारी ज़ुबान की वजह से आती है। अब इस खातून के साथ जो हुआ, अल्लाह करे ये मामला सेटल हो जाए, लेकिन सेटल होते भी ये वक्त लेगा। और खुदा न खास्ता अगर वहाँ किसी ने ना समझाया और 1 माह के अंदर उसने रुजू ना किया, तो ज़ाहिर है ये तलाक उस पर लागू हो जाएगी और फिर सारी उम्र बैठ के रोते रहेंगे। यही अगर आपने थोड़ा सा सोचा हो या सोचने की आदत डाली हो, और ज़रा सी बात पे इतनी इंतहा पे जाके, यानी गाड़ी भी पहले गियर में चलती है, चौथे गियर में कौन गाड़ी को स्टार्ट करता है। आपने अभी बात शुरू हुई और ठक करके वो चौथा गियर लगा दिया कि ठीक है अगर ये नहीं करते तो फिर ये कर दो, और अगले ने 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो मियाँ साहब ने फिर 1 लोहार की लगा दी है। अब बैठ के अब रोते रहें या मशवरे करते रहें, पर उसकी नौबत ही क्यों आने देते। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।